नमस्कार प्यारे दोस्तों, छात्रों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो तो हम जनरली निकालना जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन उसका अगर एक चाप उसमें दिया हो और उसका त्रिज्यखंड दिया हो, तो उस त्रिज्यखंड का या फिर उस चाप का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो वही आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो उसके कुछ चैप्टर में जनरल यूज होने वाले जो सूत्र हैं वो दो है ये, और एक पहला है जिसमें से संगत चाप की लंबाई, जो सूत्र है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। तो पाई आर मतलब क्या होती है? परिधि होती है, ठीक है। और चाप की लंबाई पूछी है, मतलब कोई एक वृत्त है, जैसे मान लो ये वृत्त है और इसमें एक त्रिज्यखंड है, माना कि 70 डिग्री त्रिज्यखंड है। कितना है? 70 डिग्री त्रिज्यखंड है। अब हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे इस चाप की? तो ये उतना ही होगा जितना इसका कोण होगा। ये पूरा वृत्त जो है वो 360 अंश का होता है, और उसमें से अगर हम 70 डिग्री वृत्त का भाग निकालेंगे, ठीक है, तो हमने 70 ऊपर रखेंगे और 360 नीचे रखेंगे, मतलब 360 का वृत्त का कितना भाग जो है इस चाप को पूरा करता है? तो 70 डिग्री भाग पूरा करता है इस चाप को। तो ऊपर हम 70 रखेंगे और नीचे 360 रखेंगे, ठीक है। गुणा 2 पाई आर होती है जो परिधि होती है, ठीक है। तो 70 डिग्री कोण ने कितनी परिधि घेरी? 360 में से 70 डिग्री कोण ने जो परिधि घेरी वो 2 पाई आर से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारी परिधि निकल के आएगी। सेम इसी प्रकार एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, उसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल वृत्त का एरिया होता है उसमें हम गुणा करेंगे जो कोण होता है त्रिज्यखंड का उसमें, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का ऊपर हम रखेंगे कोण, ठीक है, और नीचे 360 रखेंगे, क्योंकि इससे भाग निकल के आता है ये भाग कितना है। अगर मान लो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री कोण है, पूरा कितने का होता है? 360 का, ठीक है। पूरा होता है 360 का। 360 डिग्री ने पूरा वृत्त बनाया और 60 डिग्री ने कितना बनाया? मात्र इतना त्रिज्यखंड बनाया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी इससे निकल आएगा, क्योंकि ये 360 का 1/6 है। 60 जो है 1/6 है। 1/6 कैसे निकलेगा? थीटा बटे 360। तो थीटा 60 डिग्री है और ये 1/60 है। तो इसी प्रकार से हम सवालों में सूत्रों का यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे। और अब चलते हैं हम पहले सवाल पे। उससे पहले आप एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पे। तो कुछ इस प्रकार है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री है। अब इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है जो है 60 डिग्री। ये वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। एक पूरा वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है, जिसमें से 60 अंश का हमने एक कोण निकाल लिया। अब इसे हम मान लो कलर कर दें, और इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब एक वृत्त के क्षेत्रफल को हम किससे गुणा कर देंगे? जो भाग एक चाप ने घेर रखा है उससे हम गुणा कर देंगे। कितना भाग? एक कोण का थीटा भाग, 360 में से थीटा भाग किसने घेर रखा है? 60 डिग्री ने घेर रखा है, ठीक है। तो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। थीटा बराबर क्या है? 60 डिग्री है। तो लगाएंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर हम सबसे पहले इनमें से
हम चीजों को लिख लें, ठीक है। क्या 6 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर क्या है, आर बराबर है, दिया है, गिवन आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोमा थीटा बराबर 60 डिग्री, और पाई का मान हमें पता है 22/7 है, ठीक है। तो इसे लगाते हैं, थीटा बराबर कितना है 300, थीटा बराबर 60 है, बटे कुल वृत्त 360 का होता है, हमने लिख दिया, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अभी एज इट इज ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। अगर बाद में पूछा जाए, अगर ये आंसर में पाई नहीं दिया जाए तो हम पाई का मान लगा लेंगे, वरना ऐसा ही बना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। इंटू आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो गुणा 6 गुणा 6। देखो ये डिपेंड करता है, सवाल में अगर लगाना है पाई का मान तो दिया होगा, जो लगाने के लिए बताया हुआ या तो 22/7 बताया होगा या 3.14 बताया होगा, तो दोनों में से जो बताया हो वो मान हम लगा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसे हम ऐसा ही रखते हैं, बाद में लगा सकते हैं। तो इससे 0 से 0 कट गया, ठीक है। 6 तरंग 36 ये हो गया 36, और 36 से 36 कट गया, मान कितना आया 6 पाई। और ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। इसे आप ढंग से समझ लें, ठीक है, ये रट लें, और एग्जाम में तरज से सवाल 100% आएगा, और वो भी 6 नंबर का आएगा, लॉन्ग, ठीक है। ध्यान रखिए, शॉर्ट में तो आ ही सकता है, वरना लॉन्ग में भी आएगा। और अगर हम इसका लगाना चाहें तो 6 गुणा पाई का मान लगाए 3.14, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौकू 24, 6 एकम 6, और छतिया 18, दो अंक पहले दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, जो कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ध्यान रहे, इससे हमेशा सवाल आता है इस चैप्टर से, और आएगा भी, ज्यादातर लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। इसे सही से पढ़ें, और आगे हम जो सवाल आपको कराएंगे वो भी इसी चैप्टर से हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। दूसरा प्रश्न क्या है, ये कुछ इस प्रकार है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सूत्र में हमें परिधि दे दी है, ठीक है, आर मतलब त्रिज्या हमें दी नहीं है, तो अब कैसे निकालेंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि परिधि कितनी है। परिधि होती है 2πr, और 2πr का मान हमें कितना दिया है 22 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले सूत्र में हमें क्या क्या चीजें चाहिए त्रिज्यखंड का। इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल पूछा है, तो इसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त का चौथाई हिस्सा, ठीक है। एक वृत्त का चौथाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा मतलब एक वृत्त में 360 डिग्री कोण होता है, और 360 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो चतुर्थांश का कोण कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो निकालते हैं, देखो वृत्त यहाँ केवल हमें एक ही चीज दी है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा हमें 22 डिग्री परिधि दी है। तो हमें सबसे पहले आर निकालना होगा, ठीक है। तो 2πr हम यूज करेंगे, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे त्रिज्या जो होती है आर, ठीक है। त्रिज्या कैसे निकलेगी, देखो 2 से हम भाग देंगे 11 आएगा, ठीक है। तो पाई आर बराबर 11 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पाई का मान हम लगा देंगे उस साइड, ठीक है। आर बराबर क्या आएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 होता है, और इधर आर बराबर इधर 11 है, ठीक है। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 11 गुणा 7/7,
22। 11 गुणा 7/22। अब 11 से 22 कट जाएगा, नीचे आएगा 2। 11 दूनी 22। आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 से 7 कट जाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आर का मान जो है 3.5 सेंटीमीटर। हम दूसरी चीज निकालते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो थीटा बराबर, चूंकि ये चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश का कैसे निकालेंगे? तो हम 360 पूरा वृत्त, थीटा बराबर हमें निकालना है कोण। ठीक है, तो पूरे पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का कोण बटे चतुर्थांश है तो 4 का हम भाग देंगे, और वृत्त का कोण कितना होता है? 360, तो और बटे 4, 4 से भाग देंगे 90 आ जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर कितना आया? 90 डिग्री आया। अब हमें पता होना चाहिए, अगर थीटा बराबर 90 अंश है और चतुर्थांश का हमें निकालना है तो सूत्र में हमें लगाना है ये थीटा का मान और आर का मान। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री, तो 90 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? पाई का मान होता है 22/7। या भी नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पाई को पाई रहने दें, गुणा 3.5, और 3.5 2 बार है तो में से लिखेंगे, या पाई का मान लगा दें क्योंकि ये कट जाएगा पाई से। 3.5 जो है पाई के मान नीचे 7 होता है तो उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे लगा दें 22/7 गुणा 3.5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर है उससे अच्छा 2 बार लिखने, 3.5 3.5। तो अब ये 0 से 0 कटा, 9 चौकू 36, 4 बार गया। ठीक है, अब काटेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार लिख लेंगे हम, 11/2 गुणा 7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब 3.5 से ये 2 बार कटेगा 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। अब हम कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, 3.5 का गुणा 11 से बटे नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? देखो, 11 पंजे 55, 5 आया हासिल, 5 11 तिया 33 और 5 38, 38.5/4। अब आंसर अगर लिखना है तो कुछ यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, 4 का हम भाग देंगे तो 38 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 नेम 36, 9 बार चला गया, बचा 2, उधर हो गया 25, तो 4 छंग 24, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8। क्योंकि अभी इतना ही रहने दें। ठीक है, 9.6 कर देते हैं, और 4 दूनी 8 गया तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आ जाएगा लगभग में। ठीक है, आंसर क्या आएगा? लगभग। इधर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख देना, सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा। अब आप ये सवाल बिल्कुल कंठस्थ ये कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में जस्ट एज इट इज आने वाले हैं जो मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन सवाल चेंज नहीं होगा। 6 नंबर का आएगा, पूरे ध्यान रहे आपको। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ, हाई स्कूल वालों के साथ इसे शेयर कीजिए, वरना समझ लो अगर ये नहीं पढ़ोगे 6 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ से पढ़ेगा उसे नंबर समझ लो उसके पक्के नंबर है ये। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो तीसरा सवाल क्या है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रखंड है, त्रिज्यखंड है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना है?
30 डिग्री है। कोण कितना है? 30 डिग्री दिया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। साथ ही हमें क्या ज्ञात करना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका चित्र हमने जो सवाल में दिया है वो इस प्रकार है कि देखो, ये छोटा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, जो ओ ए पी बी है। हमें इसका क्षेत्रफल पहले निकालना है, उसके बाद इस खाली एरिया का, ठीक है, सबसे पहले ये कलर्ड वाला एरिया का निकालना है, उसके बाद खाली एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका जो कोण दिया है वो कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का हम गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर हम उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे, मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, मतलब इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो किसका निकलेगा? इस एरिया का निकलेगा, मात्र इस एरिया का, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लें, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मान लगाएंगे, थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 30 लगाएंगे बटे 360 इंटू पाई का मान हम लगाएंगे 3.14 गुणा आर का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लगाएंगे तो 4 इंटू 4 लिख लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 3 से ये कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 12 बार, ठीक है। 12 तिया 36 कट जाएगा। अब 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12। आगे लिख लेंगे इसे हम अगले स्टेप में, ऊपर लिखेंगे 3.14, या फिर ऐसा करें 3.14 और 4 को हम गुणा करके ही लिख लें सीधा सीधा, ठीक है। तो 4 चौकू 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। तो कितना आया? 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। बटे में कितना है? 3 है, और कुछ बचा नहीं, बटे में केवल हर में मात्र 3 बचा है, ठीक है। तो हम 3 को लिख देंगे, और अब हम भाग देंगे 3 का 12.56 में। तो 3 का भाग देंगे, 3 चौकू 12, 4 बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा, 3 आठे 24, फिर एक बार जाएगा, 24 के बाद 2 बचेंगे, 6 18। तो दशमलव कहाँ पे है? इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे, और इसे हम लिखना चाहें तो 4.19 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 8 के बाद, मतलब इस 8 के बाद संख्या कोई है तो हम क्या करेंगे? 9 कर देंगे सीधा। ये 186 है, हमने 190 कर दिया, मतलब 9 कर दिया सीधा। 8 के बाद अगर अंक आते हैं तो हम उसे एक बढ़ा के लिख दें बस, ठीक है। तो ये लगभग में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमने क्या बताया था? हम जब पहले इस एरिया का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से कितना घटाएंगे? इसमें से ये निकाल देंगे, बचेगा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें से हमने घटा दिया ए ओ पी वी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है।
ए ओ पी बी, सॉरी ओ ए पी बी है, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, तो हम पाई आर स्क्वायर कितना लगाएंगे, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना लगाएंगे, आर का मान हम 4 ही लगाएंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या 4 ही है, वो इस पूरे वृत्त में अप्लाई होगी, ठीक है, कहीं भी करोगे तब भी, इंटू 4 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना 4.19। अब हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 चौकू 16, 16 का गुणा हम करेंगे इस पूरी संख्या में, तो 16 चौकू 64, 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50, और दशमलव 2 अंक पहले आएगा तो 50.24 आ जाएगा, माइनस 4.19, ठीक है। अब घटाएंगे हम, तो 4 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे तो आएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 है ही ऑलरेडी, तो 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0, दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 और यहाँ 4 जाएगा नहीं 0 में से, तो यहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे कितना बचेगा, आएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे, बचेगा 6, यहाँ पे बचा 4, 4 लिख दिया, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया, एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। ये है तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, और तब तक आप दोस्तों को अपने ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में से ज़्यादा आपको सवाल देखने को मिलेंगे एज इट इज, ठीक है, बिल्कुल छपे हुए, भले ही ये मान बदले हों लेकिन सवाल आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल के बाद, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए प्यारे छात्रों, चौथा सवाल क्या है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकालिए जिसका कोण p डिग्री है। ऐसे सवाल जब हम देखते हैं तो बिल्कुल एकदम दिमाग हिल जाता है हमारा, क्योंकि इसमें थीटा कोण का मान दिया ही नहीं है, जो चर पद है, ठीक है, अचर में दिया ही नहीं है, और आर वाले वृत्तखंड त्रिज्या भी कैपिटल आर में दे दी है। अब हम मान कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना, इन्हें हमें केवल इनकी जो जगह है वहीं पे हमें रख देना है बस, ठीक है, और मान निकल आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये ज्यादातर जनरली 1-2 नंबर के सवाल आते हैं, 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, ठीक है, इनमें सवाल आते हैं। वैसे ये हमने इस वीडियो में करा दिया। अब देखिए कैसे इसे हम निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण p है। तो जनरली हमें क्या करना है, हमें एक ही सूत्र याद रखना है, मतलब भूलना नहीं है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम यूज करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लगाएंगे, थीटा का मान हमें कितना दिया है, वो दिया है p डिग्री, ठीक है, p डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान हमें पाई ही रखना है, पाई, और आर जो है हमें कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, आर का मान कैपिटल आर है, तो आर का मान लगाने कैपिटल आर स्क्वायर, और यही मान निकल के आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है, 90% मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसे याद रखिए, ठीक है, या कोई और मान भी आपको दे दे इसकी जगह पे, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं समाप्ति की ओर।
और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, कहाँ पे हमें बदलाव करनी चाहिए, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, तो आप पूछना चाहते हैं, वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वैसे उसका हम नाम बता दें टेलीग्राम का, हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल मैथ फॉर हाई स्कूल मैथ फॉर यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। ये स्पेलिंग आप देख लेना, वो पहले है या ए, ये है यहाँ पे यूपी बोर्ड, ठीक है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये सर्च कर लेना हाई स्कूल मैथ फॉर यूपी बोर्ड। टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये वीडियो पड़ी हुई मिलेंगी आपको डेली की, ठीक है। इतना देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।